अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक के बाद एक दुल्हनें गायब हो रही थीं। तमाम गांव वाले काफ़ी परेशान और खौफजदा रहते थे। पूरे गांव में खौफ और हिरास फैल चुका था और शाम होते ही सब गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते थे। पूरे गांव में वीरानियत सी छा गई थी। गांव वालों ने अपने बच्चों की शादियां करना भी बंद कर दी थीं। चंद दिन इसी तरह से गुजरे, फिर इस गांव में एक और वाकया होना शुरू हो गया। रात के तकरीबन 12 बजे के बाद कोई दरवाज़ा बजाता और अगर कोई दरवाज़ा खोल देता तो वो पास वाले कब्रिस्तान में सुबह को मरा हुआ मिलता। दुल्हनें गायब होने की वजह से गांव वाले पहले ही परेशान थे कि अब एक और मुसीबत इन गांव वालों पर आन पड़ी थी। वो सब बहुत परेशान और डरे डरे रहते थे। फिर एक दिन उस गांव के एक बुजुर्ग ने इन सब गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐसा कब तक चलेगा? क्या हम सब ऐसे ही डर डर के ज़िंदगी गुजारेंगे? पहले तो वो डायन हमारी बच्चियों को शादी से उठाकर ले जाती और मार देती है, और जब हमने शादियां करना बंद कर दी तो वो अब रात को घरों में आकर मार देती है। ये हमारी ज़िंदगी है। हम सब उस डायन के खौफ से घरों में छुपकर बैठे रहेंगे। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हमें कुछ करना होगा। गांव वालों ने कहा, हाँ, हम सबको कुछ करना चाहिए। आखिर हमारा कसूर क्या है? ये सब बातें हो रही थी। उनमें से एक आदमी बोला, मैं एक मौलवी को जानता हूँ, हम उसके पास चलते हैं। वो पास वाले गांव में रहता है। वो बड़ा ताकतवर मौलवी है, उसके पास काफ़ी ताकतें हैं और वो हमें इस डायन से छुटकारा दिला सकता है। फिर सारे गांव वाले मिलके उस मौलवी के पास गए जो पास वाले गांव में रहता था। उन्होंने मौलवी साहब को सारी बात बताई। फिर मौलवी साहब ने कहा, तुम सब परेशान मत हो, मुझे अपने गांव लेके चलो, देखता हूँ कौन सी डायन है, आज उसका भी खात्मा करते हैं। वो सब मौलवी साहब को अपने साथ गांव ले आए। फिर मौलवी साहब ने कुछ पढ़ाई करने के बाद एक हिसार खींचा और गोल दायरा बना लिया और तमाम गांव वालों को अपने अपने घरों में जाने को कहा और कहा कि बाहर मत निकलना, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। मौलवी साहब की बातें सुनकर फिर सब अपने अपने घरों में चले गए और छुपकर घर के दरवाजे और खिड़कियों से मौलवी साहब को देखने लगे। फिर मौलवी साहब ने खींचे हुए दायरे में बैठकर पढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक खौफनाक चीख के साथ एक डायन नमूदार हुई और चीखते हुए बोली, ए मौलवी, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं जो मुझे यहाँ बुलवाया है। अपनी ज़िंदगी चाहता है तो यहाँ से चला जा। मौलवी साहब कुछ पढ़ने के बाद बोले, ए डायन, तू यहाँ से चली जा। क्यों परेशान कर रही है इन गांव वालों को? क्या बिगाड़ा है इन मासूम गांव वालों ने तेरा जो उनका खून बहा रही है? डायन बोली, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये कहकर खौफनाक तरीके से चीखी तो मौलवी साहब ने एक शीशी निकाली जिसमें पड़ा हुआ पानी था। फिर उस डायन पर छिड़का। डायन एकदम चीखी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। मौलवी साहब ने कहा, चली तो तू जाएगी, मैंने अच्छे अच्छे जिन भूत और डायनों को भगाया है, लेकिन तू ये तो बता कि जो तूने इतना खून खराबा किया उसका क्या होगा, और ये सब तूने क्यों किया, ये बता। फिर डायन ने कहा, कसूर इन गांव वालों का है। चंद साल पहले मैं पीपल के पेड़ पर रहती थी। इन गांव वालों की तरह मेरा भी घर था, मेरे भी बच्चे थे। इन गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ को काटा और फिर आग लगा दी। जब मैं वापस आई तो ना मेरा घर था ना मेरे बच्चे, बस वहाँ राख पड़ी थी। बस जब से मैंने ठान लिया था कि इन गांव वालों को भी मैं खुश नहीं रहने दूंगी, इनकी एक एक खुशी छीन लूंगी जिस तरह इन्होंने मेरी खुशी छीनी। फिर मौलवी साहब ने कहा, वहाँ मस्जिद तामीर करनी थी, इसलिए तेरा दरख्त हटाया
اور تو نے اپنے بچوں کا بدلہ اتنے سارے معصوم لوگوں کو مار کے لیا، اتنے سارے بچوں کو مارا۔ اب تو کوئی خون خرابہ نہیں کرے گی، یہاں سے شرافت سے چلی جا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کے مولوی صاحب نے کچھ اور چیزیں نکالیں اور اس پر پھینکیں۔ جیسے ہی وہ پھینکیں تو ڈائن کی چیخیں بلند ہو گئیں، اتنی تیز چیخیں تھیں کہ سارے گاؤں والوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اچانک وہاں پہ آگ بھڑکنے لگی اور ایک دم ڈائن کے اندر آگ سی لگنے لگ گئی۔ ڈائن میں آگ لگتے ہی وہ دھواں بنی اور ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے بعد سے اس گاؤں کے اندر کوئی ڈائن دوبارہ دکھائی نہیں دی۔